दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्लास एर्थ में क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x है, तो x की पावर कितना है, 1 है। और इक्वेशन किस लिए है, इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल करके लिखा हुआ है 7, मतलब इक्वल करके कोई नंबर लिखा हो। अगर इतने पार्ट को आप देखो तो क्या क्या है, पॉलिनॉमियल है। अगर कोई पॉलिनॉमियल इस तरह से लिखा हो कि उसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में कुछ हो, वो क्या हो जाता है, एक इक्वेशन हो जाता है। मतलब जहां भी कहीं ये इक्वल का साइन ये इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। तो ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका क्या मतलब है, जब भी कहीं सॉल्व लिख दिया गया, ऐसा एक इक्वेशन लिख दिया गया और बोला गया सॉल्व, तो इस सॉल्व का मतलब है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी उस इक्वेशन में वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू निकालना है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो सॉल्व करने का मतलब समझ गए, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना। अब देखो रूल क्या कहता है, जब भी हम नंबर ट्रांसपोज करेंगे, इधर से उधर ले जाएंगे, ठीक है, या उधर से इधर लाएंगे, तो साइन में चेंज आता है। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस 3 को हम उधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और ये +3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -3, तो 7 - 3 क्या होगा 4, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्लास एर्थ में सीखा था, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन क्या है, वन वेरिएबल है। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। और एक वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या है लिखेंगे, वन वेरिएबल। ये क्लास एर्थ में था, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दिया जाए x प्लस वाई इक्वल टू 5, ऐसा कुछ लिख दिया गया, देखिए ये भी एक इक्वेशन है, पर यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है। यहाँ पर एक वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल x है और एक क्या है y है, तो यहाँ 2 वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या है 1 1 है। तो जब 1 पावर होती है तो लीनियर हो जाता है, और वेरिएबल यहाँ पे 2 हैं, तो ये लीनियर और इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल करके कुछ लिखा गया है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना। और वेरिएबल कितने यूज किए गए हैं, 2, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अगर आपसे बोला जाए कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो आप बोलोगे सर आप हमें कोई एक वेरिएबल की वैल्यू बता दो। हम बोलेंगे x की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे क्या कि अगर y की वैल्यू बता दो तो हम x की वैल्यू बता देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू कुछ भी लेट कर लो, सपोज हमने y की वैल्यू लेट कर लिया 1। अब ये 1 हमने लेट किया है तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे, पुट करेंगे, तो क्या आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 1। जब हमने y की वैल्यू रखी तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया। अब ये इक्वेशन क्या है, ये तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, जो क्लास एर्थ में हमने पढ़ा था, वही अब सॉल्व करना है। तो 1 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई 4, और y की वैल्यू क्या थी 1, y की वैल्यू 1 है, तब x की वैल्यू क्या है 4 है। ऐसे ही y की कुछ भी वैल्यू ले लो तो x की वैल्यू निकल आएगी, या फिर x की कोई भी वैल्यू ले लो y की वैल्यू निकल आएगी। तो क्लास 9 में हमने ये पढ़ा है, तो आपने वहाँ देखा था कि हम x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर x की वैल्यू ले सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की कितनी वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। भाई x की भी इनफाइनाइट वैल्यू है तो y की इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। तो किसी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान रखिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप बताओगे इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट, क्योंकि x की इनफाइनाइट वैल्यू ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो हमें y की इनफाइनाइट वैल्यू मिलेंगी। देखिए अभी हमने y की वैल्यू 1 लिया तो x की वैल्यू क्या मिली 4। अगर y की वैल्यू हमने -1 लिया तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, पुट करके देखो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस
y की वैल्यू -1, यहाँ -1 कर दो सीधे, -1 और इक्वल टू 5। तो जब इस -1 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और ये -1 इधर आकर के क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो कितना होगा 6। x की वैल्यू क्या मिल गई 6। y की वैल्यू हमने -1 लिया तो x की वैल्यू क्या मिल गई 6। इसी तरह से y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, -1 लिया, 1 लिया, फिर -1 लिया, ये है ना। इसी तरह से आप y की वैल्यू कोई भी फ्रैक्शन ले लो, मान सपोज दैट 1/2 ले लिया, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी x प्लस y की वैल्यू -½ तो -½ रख लिया, उधर क्या है 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस ½ तो कितना आ जाएगा ये 2 5 जा 10 और 1 11/2। x की वैल्यू क्या हो गई 11/2 हो गई। y की कितनी भी वैल्यू ले लो आप, x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, तो इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पर हम ले सकते हैं, x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। कोई पूछे कितने सॉल्यूशन, बोलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हमने क्लास अर्थ में 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ा, क्लास 9th में हमने 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ा। अब देखिए जैसे ये क्या है, लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये क्या है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखिए पेयर ऑफ लिखा हुआ है, पेयर ऑफ, है ना। तो इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पेयर फॉर्म में होंगे। अब आपको क्लास 10th में 2 लीनियर इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, कितने 2। इस तरह से एक इक्वेशन दे देगा, ये इक्वेशन 1 है, और एक इक्वेशन और दे देगा आपको, जैसे यहाँ पर लिख देगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, ऐसा। ये इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, इस तरह से। तो देखिए एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ये है और एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ये है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया पेयर फॉर्म में हो गए, एक पेयर हो गया। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्या है, एक पेयर है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशन लीनियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, दोनों में देखिए यहाँ भी वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल। यहाँ पे क्योंकि 2 वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है ना, 2 वेरिएबल है, यहाँ भी 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना। तो अब हमें इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें पढ़ना क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। इस तरह से आपको इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि सॉल्व, ऐसा लिख देगा सॉल्व, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया था, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बेटा, क्योंकि कभी कभी मालूम नहीं पड़ता है कि वो केवल लिख देता है सॉल्व, तो स्टूडेंट को यही समझ नहीं आता कि करना क्या है। सॉल्व मीन्स जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल यूज किए गए ना, तो हमें क्या करना है x और y की वैल्यू निकालना है। सॉल्व करने का मतलब है हमें x और y की वैल्यू निकालना है, या फिर जो भी इक्वेशन में वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकालना है। तो अब वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्लास 10th में क्या पढ़ेंगे, कुछ मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में वो ऐसा बोल देता है कि सॉल्व दी, इस तरह से कुछ 2 इक्वेशन दे देंगे और बोलेगा कि सॉल्व दीज इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, या फिर बोलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर बोलेगा ग्राफिकल मेथड। पहले आपके सिलेबस में एक मेथड और था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन अभी भी आपके सिलेबस से वो डिलीट कर दिया गया है। तो हम बेसिकली यहाँ पर 3 मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम इसी मेथड को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना हो, क्या करना हो, सॉल्व करना हो, मतलब x और y की वैल्यू निकालना हो, तो आप क्या करो, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, कोई भी जो आपकी मर्जी हो, है ना, और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। अब जैसे मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम आपसे बोलेंगे चलिए x की वैल्यू क्या होगी
तो क्या आप क्या बोलोगे, सर y की वैल्यू बता दो, x वैल्यू हम बता देंगे। अगर हम y की वैल्यू ना बोलें आपको थोड़ी देर के लिए, इससे क्या एक नंबर कंसीडर कर लो, ठीक है। हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि फाइंड करो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप y को क्या करो, एक एज अ नंबर ट्रीट करो इसको। एक नंबर जैसे एक नंबर ट्रीट करते ना, अगर मान लो यहाँ कोई नंबर होता तो उस नंबर को हम उधर ले जाते, तो यहाँ पर नंबर नहीं, इसको एज अ नंबर ट्रीट करके आप करो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 5, ये क्या लिखा है 5, और जब ये नंबर है तो नंबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस y है तो उधर जाके क्या होगा माइनस y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस y। अब इस x की वैल्यू को तुमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है ना x की वैल्यू, तो अब सेकेंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दो सीधे। कैसे, सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 4 है। x की जगह क्या प्लेस करेंगे, ये इस वैल्यू को यहाँ पे x की जगह में क्या कर दो, पुट कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई x है, तो 2 मल्टीप्लाई और x की वैल्यू क्या लिखेंगे 5 माइनस वाई, इस तरह से। यहाँ ब्रैकेट जरूर लगा दीजिए, माइनस वाई इक्वल टू 4, इस तरह से हो जाएगा। इस पूरे इक्वेशन में क्या है, एक ही वेरिएबल है ना, ये क्या है लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल है ना। इसको जरा 2 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर आगे बात करते हैं। 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस वाई इक्वल टू 4 है ना। ये नंबर है, नंबर को उधर ले जाओ राइट साइड में, नंबर एक साइड में और अल्फ़ाबेट एक साइड में, तो क्या हो जाएगा 4, और ये 10 इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा माइनस 2y माइनस वाई तो माइनस 3y। इधर क्या आ जाएगा माइनस 6, इधर माइनस 3, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या होगा 6/3, क्या आ जाएगा 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू कहाँ से फाइंड करने है, इन दोनों इक्वेशन में आप चाहो कहीं किसी भी एक इक्वेशन में रख दो y की वैल्यू। अगर इसमें रखना चाहते हो आप तो इसमें रख सकते हो, इसमें चाहो तो इसमें। और अगर इसमें यहाँ पर जैसे x की वैल्यू निकाली थी, भले ही वो y के टर्म में आई थी, लेकिन हमने x की वैल्यू ये फाइंड कर ली है, तो हम यहाँ भी रख सकते हैं x इक्वल टू 5 माइनस वाई। वाई की वैल्यू क्या है 2, तो 5 माइनस 2 क्या होगा 3, तो x की वैल्यू क्या निकल आई 3। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया है, ठीक है। क्या आया, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू क्या है 2 है। ये क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अब देखिए ये दोनों वैल्यू है ना 3 और 2, ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि अगर x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम पुट करें तो इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं। चेक करने का काम आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप चेक कर सकते हो कि हमने गलत निकाला या सही निकाला है जानने के लिए। तो देखिए चेक कैसे करते हैं। पहला इक्वेशन हम लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू हमने निकाली, क्या निकाली 3। LHS में आप क्या करो 3 रख दो 3, और प्लस y की वैल्यू क्या है 2 है। अब देखो 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, और देखो राइट साइड में क्या है 5 है, तो ये राइट साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं अपने आप को कि हम गलत हैं सही है, ओके। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं इसी तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ये पहला इक्वेशन है और ये क्या है सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। हमने क्या बोला, हमने बोला इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से, मान लीजिए इस इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो। जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालना आसान हो आप उस इक्वेशन को यूज कर लो। ऐसे जैसे आप इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो, देखो एक मिनट, जैसे मान लो आप इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो तो आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो, है ना। इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। अब मान लीजिए किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो x की, तो y की वैल्यू को एज ए नंबर ट्रीट करेंगे। मान लेंगे कि एक नंबर है, जब ये नंबर है तो नंबर को क्या ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो जो नंबर है प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई,
और इधर क्या आएगा 2x, लेकिन हमें निकालना किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है ना, तो हम 2 को भी उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2 केस में डिवाइड में जाएगा। ये सारे रूल तो हमने पहले से पढ़ रखे ना क्लास 8 में। तो ये 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो 5 माइनस वाई अपॉन 2 आ जाएगा। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब भी कभी सॉल्यूशन हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। फ्रैक्शन देख के हमें टेंशन आने लगता है ना, ये देखिए फ्रैक्शन है ना, तो हमें टेंशन आ रहा है। अब इस x की वैल्यू को हम अगर सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो फिर एक फ्रैक्शन आएगा, फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए हमने बोला ये तुमसे कि आप वैल्यू उसकी निकालो सुटेबल हो, है ना। जैसे हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो मैं फ्रैक्शन में आ रहा, तो ये सुटेबल नहीं है मेरे लिए। तो ये आप पहले ही चेक कर लो इक्वेशन में कि हमें किसकी वैल्यू निकालने में सुटेबल रहेगा। तो देखिए हम y की वैल्यू निकालेंगे, या फिर इस इक्वेशन को ले लो, ज़्यादा सुटेबल है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना ज़्यादा सुटेबल है। तो हमें सुटेबल तो ये है कि हम इस वाले इक्वेशन को चूज करें, या फिर इसको भी चूज करना है तो आप x की वैल्यू मत निकालो, y की वैल्यू निकालो, है ना। चलिए इसी इक्वेशन को लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू निकालने में फ्रैक्शन आ रहा है तो हम y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2x क्या होगा, एज अ नंबर इसको ट्रीट करेंगे, है ना। और जब नंबर है तो उधर नंबर साइड में ले जाएंगे, जिधर पहले से नंबर लिखा हुआ है तो नंबर एक साइड हो जाएंगे। तो क्या लिख देंगे, 5 माइनस 2x। इस y की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान रहे आप जिस इक्वेशन को ले रहे हो उसमें उस वैल्यू को पुट मत कर देना। अब ये y की वैल्यू मिल गई हमें, अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे, है ना। जी इस इक्वेशन को आज से आपने वैल्यू निकाला है y की, तो रखेंगे उसको सेकेंड वाले में, ठीक है। चलिए यहाँ पर रखते हैं, क्या हो जाएगा, x माइनस y की वैल्यू क्या है, 5 माइनस 2x। लेकिन बेटा थोड़ा केयरफुली काम करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है और जो y की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, x माइनस y की वैल्यू क्या है, ये है। तो जब y की वैल्यू हम लिखेंगे तो हम यहाँ पहले से ब्रैकेट का यूज करेंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये माइनस सिर्फ इसके लिए है, या फिर अगर आपको आता है मैनेज करना तो यहाँ प्लस कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, 5 प्लस 2x इक्वल टू 4। अब देखिए ये x है, ये x कितना हुआ 2x, और एक x कितना हुआ 3x, ठीक है। और ये -5 इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को जैसे सॉल्व करते हैं कर लेंगे। 5 को उधर ले जाएंगे तो 4 प्लस 5 इधर क्या हो जाएगा 3x, है ना। तो 3x इज इक्वल टू कितना हुआ 9। तो x की वैल्यू क्या हो गई 9/3 दैट इज 3। तो x की वैल्यू क्या निकाल ली 3। अब ये x की वैल्यू को आप कहीं पुट कर दो, इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ रख दो जहाँ से y की वैल्यू हमने निकाली थी। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 रख दीजिए, क्या होगा 5 माइनस 6। तो 5 माइनस 6 क्या होगा 1 माइनस 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकाली है। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिल गए, x की वैल्यू क्या हो गई 3 और y की वैल्यू क्या हो गई -1। ये क्या हो गए हमारे सॉल्यूशन हो गए। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं ये दोनों x और y की जो हमने वैल्यू निकाली है, तो इसको हम पुट करके देखते हैं यहाँ इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, ठीक है। अब पहला इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या निकाला अभी हमने 3। चलिए LHS में पुट कर लेते हैं। LHS में हमने x की वैल्यू क्या लिया 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 3 प्लस y की वैल्यू क्या -1। तो 2 3 या क्या हुआ 6 और -1 तो क्या आ गया 5 आ गया। अब देखो RHS में क्या लिखा हुआ है 5, मतलब LHS जो है RHS के इक्वल है। तो हमने ये प्रूव कर लिया, ये हमने देख लिया कि ये दोनों वैल्यू पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के साथ जो सॉल्यूशन होते हैं ना, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं, इसको हमने कर लिया है, अब ये करते हैं
क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए इसके LHS पार्ट को देखते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू क्या मिल गई 3 माइनस y की वैल्यू क्या है -1 है। अब देखिए ये 3 और ये माइनस माइनस क्या हुआ +1, तो क्या आ गया 4। LHS की जो वैल्यू हमने निकाली वो RHS के इक्वल है। तो इस तरह से ये जो सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमने चेक कर लिया। इस तरह से आप अपना आंसर भी जान सकते हो कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। देखिए यहाँ पर नंबर्स ना डेसिमल में है, तो हम चाहें तो ये डेसिमल को ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कैसे? अगर हम दोनों साइड इस पूरे इक्वेशन में हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या है, डेसिमल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा। क्यों? 0.2 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये 2.0 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। और इसी तरह से 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10। कभी भी याद रखिए, जब भी हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि उस इक्वेशन के दोनों साइड राइट में और लेफ्ट में सबसे मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना। तो चलिए 10 का मल्टीप्लाई इससे किया तो क्या आ जाएगा 2x प्लस, और इससे करेंगे तो क्या आएगा 3y इक्वल टू 13। और इसी तरह से हम इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या आ जाएगा 0.4 इंटू एक्स प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10। अब देखिए जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x, और ये क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 23। अब कुछ इक्वेशन इस तरह से हो गया। अब देखो हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 2x इक्वल टू 3y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, ठीक है। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन 2। इस x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ये ठीक है। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, और 2 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 माइनस 6y, 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखिए -6y प्लस 5y, ये क्या होगा -6y प्लस 5y माइनस y, और ये प्लस 26 इक्वल टू 23। 26 को उधर ले जाएंगे -y इक्वल टू 23 माइनस 26, तो ये क्या जाएगा -23 माइनस 26 क्या होगा -3, और इधर क्या आएगा -y, माइनस माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब देखो y की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो x की वैल्यू मालूम हो जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3 है अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 13 माइनस क्या होगा 9, 13 माइनस 9 क्या होगा 13 माइनस 9 अपॉन 2, ये क्या होगा 4 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 2। मतलब x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ रखें तो LHS RHS के इक्वल आएगा। अगर RHS LHS के इक्वल आता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका आंसर है। दोस्तों आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा, और अगर समझ आया हो तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करें और हमें
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें। ओके।